अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड नर्स हैं और यहाँ से आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए है। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये चूज़ करना होता है कि हमने कौन से कंट्री में मूव करना है बेस्ड ऑन आवर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने देखना है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। आया आप जस्ट अर्निंग के लिए जाना चाह रहे हैं या आपको वहाँ पे पीआर चाहिए। अगर तो आप अर्निंग के लिए जा रहे हैं, आपने 2 साल 3 साल के लिए बाहर रहना है, फिर आपने वापस आ जाना है, तो आपको गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। उसमें सबसे पहले कुवैत एंड आफ्टर कुवैत हमारे पास KSA या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं जो आपको पीआर दे, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को ग्रो कर सकें, तो ये ऑप्शंस आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि ये कभी भी आपको पीआर प्रोवाइड नहीं करेंगे। एज़ सून एज़ यू आर अनएबल टू डू मोर वर्क मोर लेबर, तो ये कंट्रीज़ आपको आपके कंट्री के अंदर जो है वो वापस भेज देंगे। ठीक है, तो मैंने इन ऑप्शंस को अपने लिए रिजेक्ट किया। आई एम गोइंग फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें आपके पास आगे फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑप्शंस होते हैं। सबसे ईजीएस्ट और सबसे चीप ऑप्शन जो है वो हमारे पास होता है यूके का। ठीक है, आफ्टर यूके हमारे पास आयरलैंड का ऑप्शन है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यूके के प्रोसेस के बारे में बात करूँगी, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ और अभी मेरा प्रोसेस जो है वो स्टिल कंटिन्यू है। ठीक है, तो यूके के प्रोसेस के लिए आपको यूके की नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना होता है, जिसको हम कहते हैं नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। अब इसमें आपने कैसे रजिस्टर्ड होना होता है? एनएमसी की वेबसाइट के थ्रू। आप अपने फ़ोन के अंदर एनएमसी की वेबसाइट ओपन करें ऑफिशियल, उसके ऊपर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस डालें, उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें एंड इन नो टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, और इस सब के लिए आपको जो है वो एक फ़ीस पे करना पड़ती है, जो कि है अराउंड 140 पाउंड्स। ठीक है, जब आप ये फ़ीस पे कर देंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करने के बाद आपके पास अगला स्टेप जो है वो होता है हमारी रेगुलेटर वेरिफिकेशन का। ठीक है, अब रेगुलेटर हम किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ जो हमें एज अ थर्ड पार्टी वेरीफायर काम आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई केस, जो मैं एनएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ, तो एनएमसी ने किससे पूछना है? हमारी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से, कि आया ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं ये वाकई ही आपके पास रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। ठीक है, अब हमारी जो पीएनसी है वो उस वेरिफिकेशन के हमसे चार्जेस लेती है। ठीक है, अब जो नेशनल वेरिफिकेशन है विद इन कंट्री, उसके चार्जेस होते हैं 1000 रुपीज़, और जो इंटरनेशनल होती है उसके चार्जेस हमारे पास होते हैं अबाउट 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है? आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे आप उसको अपने कंप्यूटर के ऊपर लिख लें, प्रिंट निकाल लें, चाहे आप उसको बाय हैंड लिख लें। उस एप्लीकेशन के बाद आपने अपने जो है चालान पे करना होता है 10,000 का। मैंने अपना चालान जो है वो मैंने HPL के अंदर पे किया था। ये चालान पे करने के बाद आपने अपने चालान जो पे किया हुआ है उसकी कॉपी, अपनी एप्लीकेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी, ये आपने TCS करवानी होती है PNC को। ठीक है, अब TCS होने के 2 दिन के बाद आपने PNC को ईमेल भी छोड़ देनी होती है टू रिमाइंड देम। ठीक है, अब जैसे ही आप उनको रिमाइंड कराएंगे तो वो जो है आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको वेरीफाई कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? एनएमसी जो है वो ईमेल कर रही है पीएनसी को। ठीक है, अब हमारी जो पीएनसी है उसने उनको ईमेल का जवाब देना है। ठीक है, तो उस ईमेल का जवाब देने के लिए वो हमें चार्ज कर रही है। ठीक है, जैसे ही हम उनको पेमेंट करेंगे वो उनकी ईमेल का जवाब दे देंगे कि हाँ ये बंदा वाकई ही हमारे पास रजिस्टर्ड है, और इनको जो है वो वेरीफाई हो जाएगा कि हम वाकई ही यहाँ पे एज अ नर्स रजिस्टर्ड हैं अपने होम कंट्री के अंदर। ठीक है,
अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनएमसी, जिसका मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि ये यूके की नर्सिंग काउंसिल है। जैसे हमारी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को हम PNNMC कहते हैं, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। इसी तरह यूके के अंदर जो नर्सिंग काउंसिल है वो है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद हमने रजिस्टर कैसे करना है, इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। उसके अलावा इनकी अगर आप जाके जस्ट सर्च करेंगे माई NMC तो उसके ऊपर जो सबसे पहला आपके पास पोर्टल आएगा, आपने उसके अंदर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद है कैन आई रजिस्टर्ड ऑन माई ओन। हम बिल्कुल, हमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी एजेंट को हमने पे नहीं करना होता। हम अपने ओन पे अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है, थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। क्योंकि अगर हम एक एजेंट को भी हायर करते हैं तो एजेंट के पास ऐसी कोई जादू नहीं होते जिसके थ्रू जो है वो डायरेक्टली NMC के अंदर जो है वो रब्ता करे। उसने भी NMC की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, हमने भी NMC की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है। फ़ोन सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है, तो डेफ़िनेटली हम खुद से अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, हमारी डिग्री, हमारा ट्रांसक्रिप्ट, हमारी FSC और हमारे मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड्स, हमारा डोमिसाइल, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपने पास रखना है। और वो जैसे जैसे आपको वेबसाइट के ऊपर गाइड करते जाएंगे तो आप उसको अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। रेगुलेटर वेरिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद वो हमारी PNC को ईमेल करेंगे, हमारी PNC उनको जवाब देगी, तो हमारी जो है वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 140 पाउंड्स, ठीक है, प्लस 10,000 PKR, ठीक है। इसका आप जो है वो हिसाब लगा लें, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या होगा, जैसे ही रेगुलेटर वेरिफिकेशन हो जाती है तो हमें एक ईमेल आती है, ठीक है। अब वो ईमेल जो है वो हमें आएगी पियर्सन की तरफ से, ठीक है। ये हमें कहेंगे कि अगर आप अपना CBT बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप अपना CBT बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अब CBT जो है उसको बुक करवाने की कॉस्ट होती है 83 पाउंड्स, ठीक हो गया। अब CBT है क्या, बेसिकली इसको हम कहते हैं ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। जैसे NCLEX होता है फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर अमेरिका रजिस्ट्रेशन, तो उसी तरह UK की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो टेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं CBT या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब CBT जो है इसके फिर आगे 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B, ठीक है। पार्ट A जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूमेरेसी होती है। न्यूमेरेसी का मतलब क्या है, दिस इज़ रिलेटेड टू मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के अंदर क्या होता है, जैसे डोसेजेस कैलकुलेशंस, ठीक है, फ्लो रेट, ड्रॉप फैक्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास 15 MCQs होते हैं और 15 में से 13 हमने ठीक करने होते हैं, तभी हम इसमें से पास हो सकते हैं, ठीक हो गया। पार्ट B जो है उसके अंदर हमारे पास 100 MCQs होते हैं और ये हमारा क्लिनिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमने 66/100 मार्क्स लेने होते हैं, तो हम इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ठीक है, हमने अपना अकाउंट रजिस्टर किया NMC के ऊपर, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, उसकी फ़ीस पे की, डायरेक्टली कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाती है। उसको पे करने के बाद हमने जो है NMC से वेरिफिकेशन करवाई, NMC से वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो है हमारे पास अब अगला स्टेप क्या था कि अगर हम उसी टाइम ड्यूरेशन में अपना CBT देना चाह रहे हैं तो हम इसको बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिले भी कर दो कुछ मंथ्स के लिए तो उस पर इफ़ेक्ट नहीं आता, ठीक है। अब हमने क्या किया, CBT हमारे पास जो ईमेल आई थी, ठीक है, उसी ईमेल के थ्रू जो है हमने CBT अपना बुक करवा लिया कि हम फ़लाँ डेट को देना चाह रहे हैं। मेरा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था वो लाहौर के अंदर था। सेंटर जो है वो आप अपनी चॉइस का उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारे सेंटर्स आ रहे होते हैं, फैसलाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, इन सम केसेस मुल्तान के अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन मेरे केस के अंदर मुल्तान में नहीं आ रहा था तो मुझे लाहौर जाना पड़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि CBT के अंदर जो है वो आपने, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें आपने
दोनों पार्ट्स को जो है वो अलग अलग पास करना होता है। पार्ट ए में जो है आपको चाहिए हैं 15 में से 13 MCQs ठीक करने, और क्लिनिकल पार्ट में से आपको 100 में से 66 MCQs जो है वो ठीक करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमारा जो प्रोसेस था वो तकरीबन 50% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है वो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली OET के बारे में भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए CBT से रिलेटेड तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरे पास हर तरह के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जहाँ से मैंने खुद तैयारी की थी। थैंक यू सो मच।